डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी की श्रमिकों को सौगात। सीएम धामी ने डीबीटी के जरिए श्रमिकों के खातों में डाली सहायता राशि। श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण देना लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगामय होगा चंपावत का बनबसा। बनबसा मिनी स्टेडियम में सीएम धामी हजारों लोगों के साथ करेंगे योग। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने राज्य मंत्री विनय रुहेला की अध्यक्षता में की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर देहरादून पुलिस अलर्ट। चप्पे चप्पे पर रहेगी कड़ी सुरक्षा। देहरादून में परीक्षा के लिए कुल 16 केंद्र बनाए गए। 6000 से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सीएम आवास ऑडिटोरियम से एक क्लिक करके सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए आर्थिक सहायता भेजी। इस दौरान हजारों लाभार्थियों और उनके आश्रितों को करोड़ों रुपए की वित्तीय सहायता सीधे उनके खातों में भेजी गई है। इस सहायता का मुख्य लक्ष्य निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और एक सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने अनुदान वितरण में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑफलाइन आवेदन बंद कर दिए हैं और पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए स्थानीय श्रमिकों जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मिस्त्री और कारपेंटर के कौशल प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर चंपावत जनपद का बनबसा आगामी 21 जून को योग की राजधानी बनने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बनबसा मिनी स्टेडियम में आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं प्रतिभाग करेंगे और आमजन के साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश देंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को टनकपुर पावर स्टेशन सभागार में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन परिषद के उपाध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनय रुहेला की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यक्रम की सभी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करते हुए आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये आयोजन केवल चंपावत ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है, इसलिए प्रत्येक अवस्था समयबद्ध, व्यवस्थित और उच्च मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जानी चाहिए। बैठक में अपर सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा डॉक्टर विजय कुमार जागदंडे ने पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता, पार्किंग, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं, आपदा प्रबंधन, मंच एवं साउंड सिस्टम, बैठने की व्यवस्था, प्रवेश और सभी कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कार्यक्रम में आने वाले प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं तय समय सीमा के भीतर पूर्ण कर ली जाएं। अधिकारियों ने पुलिस एवं प्रशासनिक अमले को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने तथा यातायात संचालन को सुचारू बनाए रखने के निर्देश भी दिए। वहीं युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं से योग दिवस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने की अपील भी की गई है। बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती, परियोजना निदेशक अजय सिंह, एसडीएम टनकपुर प्रमोद कुमार समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अब 21 जून को बनबसा मिनी स्टेडियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हजारों लोगों के एक साथ योग करने का ऐतिहासिक क्षण देखने को मिलेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का 21 तारीख को योग दिवस के रूप में बनबसा जनपद चंपावत के अंतर्गत आगमन आने का के संबंध में योग दिवस के लिए तैयारी बैठक यहाँ पे हुई है। बैठक के अंदर पूरी रचना योजना की योग दिवस प्रभावी रूप से कैसे बने, लगभग 5000 से 5000 की संख्या में अपने सैनिक और अनेक प्रबुद्ध वर्गों और उद्यमियों और वर्गों के साथ में कार्यक्रम संपन्न
होने जा रहा है, जिला प्रशासन की तरफ से सभी होमवर्क को पूर्ण रूप से योजनाबद्ध तरीके से सुसज्जित रूप से करने के लिए तैयारी की है और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम रहेगा और इस कार्यक्रम की एक संदेश कि उत्तराखंड योग इसी कड़ी में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद चंपावत का बनबसा मिनी स्टेडियम योगमय होने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यहां आयोजित होने वाले भव्य योग कार्यक्रम से पूरे प्रदेश और देश को स्वस्थ जीवन एवं योग अपनाने का संदेश दिया जाएगा। योग दिवस के इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार स्वयं तैयारियों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने बनबसा मिनी स्टेडियम पहुंचकर कार्यक्रम स्थल, बैठक व्यवस्था, पेयजल, विद्युत, पार्किंग, सुरक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाती है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि 21 जून को आयोजित योग शिविर में परिवार सहित पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करें और स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का संकल्प लें। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम को भव्य एवं व्यवस्थित बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम जनपद चंपावत के लिए गौरव का अवसर माना जा रहा है, जहां से एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड पूरे विश्व को योग, स्वास्थ्य और निरोग जीवन का संदेश देगा। जैसा आप विदित हैं, 21 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर हमें बनबसा में अपना मार्गदर्शन और जो ये कार्यक्रम है उसके लिए अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर प्रदान किया गया है। सर के नेतृत्व में यहाँ पे लगभग 5000 के आसपास जो योग विद्यार्थी हैं और यहाँ की हमारी सम्मानित जनमानस है, उनके द्वारा एक सामूहिक योग का कार्यक्रम किया जाना है। उसके लिए जो तैयारियां हैं वो शासन स्तर से हमारे माननीय अपर सचिव महोदय द्वारा पूरी तैयारियां जो है वो देखी गई हैं, व्यवस्थाएं हैं उनका अवलोकन किया गया है और जनमानस में इसका व्यापक प्रसार हो, अधिक से अधिक सहभागिता हो, उसके संबंध में चर्चा की गई है। कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी न रहे वो उसको भी देखा गया है और योग का जो थीम है हेल्दी एजिंग और उसके साथ ही साथ हमारे सैनिक हैं, हमारे जितने भी योद्धा हैं, उन सभी को भी यहाँ सम्मान और उनको इसमें प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित करने का एक अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले चंपावत जनपद में योग के प्रति जागरूकता अभियान तेज हो गया है। चंपावत विकासखंड की ग्राम सभा चौकी में जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों, युवाओं और बच्चों को योग अपनाने का संदेश देते हुए 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने का आह्वान किया है। चंपावत जनपद के ग्राम सभा चौकी में आयोजित योग जागरूकता कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख अंचला बोरा एवं प्रमुख प्रतिनिधि राकेश बोरा ने ग्रामीणों को योग के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ, संतुलित और तनाव मुक्त जीवन जीने का प्राचीन भारतीय स्वभाव है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को बताया गया कि नियमित योगाभ्यास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है, एकाग्रता में वृद्धि होती है तथा व्यक्ति निरोग और ऊर्जावान जीवन जी सकता है। उन्होंने सभी से करो योग, रहो निरोग के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। चौकी गांव से उठी योग जागरूकता की ये पहल निश्चित रूप से स्वस्थ चंपावत और स्वस्थ उत्तराखंड के संकल्प को नई मजबूती देने का काम करेगी।
देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने आगामी नीट परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि इस बार सुरक्षा इंतजामों को पहले से भी अधिक सुदृढ़ और पुख्ता किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देहरादून में परीक्षा के लिए कुल 16 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 6000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक सब इंस्पेक्टर के साथ 6 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जो परीक्षा से पहले की तैयारियों, परीक्षा के दौरान और उसके बाद भी कड़ी निगरानी रखेंगे। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों के सम्मान में चंपावत से एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है। पंचशूल टस्कर्स द्वारा जनपद में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए पूर्व सैनिक कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। खास बात ये रही कि इस कैंटीन का उद्घाटन 93 वर्षीय युद्धवीर सेवानिवृत्त सिपाही जयदत्त ने किया, जिन्होंने देश की सेवा में 3 युद्धों में हिस्सा लेकर अदम्य साहस का परिचय दिया है। पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों के कल्याण की दिशा में उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम के तहत चंपावत में पूर्व सैनिक कैंटीन की स्थापना की गई है। उद्घाटन समारोह में जनपद के वरिष्ठतम युद्धवीर 93 वर्षीय सेवानिवृत्त सिपाही जयदत्त मुख्य आकर्षण रहे। उनके कर कमलों से कैंटीन का शुभारंभ कराया गया, जिस दौरान उपस्थित लोगों ने खड़े होकर उनके राष्ट्र सेवा के अमूल्य योगदान को नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचशूल ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर गौतम पठानिया ने कहा कि पूर्व सैनिकों और वीर नारियों का सम्मान और कल्याण सेना की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। चंपावत के बंतोली में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी करते हुए उप जिलाधिकारी लोहाघाट को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जा रही एक टाटा पंच कार राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना के बाद वाहन में आग लग गई थी, जिससे घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वाहन में कुल 5 लोग सवार थे। हादसे में 2 पुरुषों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे समेत एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी लोहाघाट को मजिस्ट्रियल जांच अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं कि दुर्घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान में कर्मचारियों का क्रमिक धरना 13वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मदन सिंह बिष्ट धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए उनकी मांगों के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। धरना स्थल पर पहुंचते हुए विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कहा कि आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर उनकी तकनीकी सचिव रणजीत सिन्हा से दूरभाष पर वार्ता हो चुकी है। उन्होंने आश्वासित किया कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान शीघ्र कराया जाएगा। धरना स्थल पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर संतोष कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यानी बीओजी की बैठक के बाद समिति से प्रस्ताव मांगा गया है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए सरकार और संस्थान प्रशासन से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो बात वैसे 4-5 दिन पहले से ही जब हमारे कर्मचारी यहाँ पे बैठे थे, उस समय से बात चल रही है। बेसिकली इन्होंने नियमावली बनाने में लेट कर, जबकि रूल ये है कि डायरेक्टर्स की अपनी पावर्स होती है, क्योंकि बीओजी की बैठक में जो चीज पास हो जाती है तो उसमें डायरेक्टर्स के, लेकिन ये किनकी सरकार है आप भी जानते हो। ये तो कहते हैं जो कुछ होगा ऊपर से ही होगा, जबकि इनकी पावर है ये डायरेक्टर्स इसमें कर सकते थे, क्योंकि पद जो इधर रिक्त है पद, और पद के सापेक्ष में इनको नियुक्तिकरण।
अगली खबर, उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की मुहिम अब जमीनी स्तर पर असर दिखाने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत चंपावत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना पाटी क्षेत्र में अवैध रूप से की जा रही करीब 65 नाली भांग की खेती को नष्ट कर दिया है। इस संयुक्त अभियान में पुलिस, एसओजी, एएनटीएफ, राजस्व और आबकारी विभाग की टीमों ने मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक चंपावत रेखा यादव के निर्देश पर जनपद भर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। अगली खबर, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत देश भर में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन से वर्चुअल माध्यम से योजना के लाभों के वितरण का शुभारंभ किया। इसी क्रम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हल्द्वानी के तत्वाधान में ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लाल कुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उत्तराखंड में चयनित लगभग 6000 कर्मचारियों और 900 से अधिक नियोक्ताओं को 24 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि तथा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आज देश के विभिन्न 200 स्थानों पर लाभार्थियों को लगभग 2400 करोड़ रुपए की धनराशि 15 लाख लोगों को वितरित की गई है। इसी क्रम में आज ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में भी ये कार्यक्रम हुआ है, जो कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो लाभार्थी थे इस योजना के वो आए और उन्होंने अपने अनुभव भी यहाँ पर बताए किस प्रकार ये योजना हम सबको लाभान्वित कर रही है। न केवल लाभान्वित कर रही है बल्कि हमारा उत्साहवर्धन कर रही है। और ये सबसे बड़ी बात इस योजना की है कि ये दोनों के लिए है, ये रोजगार दाता के लिए भी है और रोजगार लेने वाले के लिए भी है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन इस योजना के तहत आज जो है, आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा विज्ञान भवन से 2500 करोड़ रुपया एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स को वितरित किया गया, जिन्होंने नए जो एम्प्लॉइज जिन्होंने ज्वाइन किया या उन उद्योगों ने जिन्होंने रोजगार का उत्सर्जन किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक योजना है भारत सरकार की और ये अभी 2029 तक चलेगी। और मेरा सभी दर्शकों से ये निवेदन है, जो भी अगर वो काम कर रहे हैं किसी भी संस्था में, तो वो अपने यूएएन जनरेट करवाएं, केवाईसी उसको अपडेट कराएं और 6 महीने के बाद उनको वो इस राशि के हकदार बन जाएंगे। राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया। पूर्व विधायक नारायण पाल के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता, पूर्व पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोरा के सितारगंज पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। मत से प्रदेश में सरकार बना रहे हैं और 2029 में इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी शपथ लेंगे। आपने देख लिया वो कोटा गए थे, कैसे लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनका स्वागत किया। पूरा देश पूरी तरह से प्रताड़ित हो रहा है, सफ़र कर रहा है, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे युवा हो। ना आप पढ़ सकते हैं, ना आप बिजनेस कर सकते हैं, ना आप नौकरी कर सकते हैं। और पीएम क्या कह रहे हैं? सब चंगा है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गैस सिलेंडर की कमी नहीं है, कोई पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ेंगे, सब बढ़िया है। और जनता जो है कहते हैं ना, वो तो गाड़ी पे नहीं बैठो, आप तो प्लेन पे घूमते रहो, पूरा वर्ल्ड में घूमते रहो, प्रचार करते रहो। चुनाव होते ही गाड़ी में नहीं बैठना, सोना नहीं खरीदना, लोग तो
रुड़की के मंगलौर में अवैध खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासनिक सख्ती और जिलाधिकारी के निर्देशों के बावजूद खनन माफिया बेखौफ होकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ताज़ा मामला सालियर बाईपास रोड का बताया जा रहा है, जहां अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली खुलेआम यातायात नियमों की अनदेखी करते नजर आए। एक ओर प्रशासन अवैध खनन पर रोक लगाने और खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पूरा तहसील में राजस्व पुलिस और साथ ही साथ हमारा जिला खनन अधिकारी का टीम भी है, वो सभी गश्त पे है और साथ ही साथ ओवर स्पीडिंग के लिए आरटीओ के माध्यम से भी चालान का कार्रवाई चल रहा है। और ऐसा स्थिति में शिकायत के बेसिस पर और साथ में साथ हमारा प्रोएक्टिव टीम की तरफ से उनके खिलाफ चालान प्लस कानून की कार्रवाई किया जा रहा है। सर, ये ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है, रात में भी चल रहे हैं और रॉन्ग साइड से जैसे गाड़ी आ रही है, रॉन्ग साइड में एलपीजी के साथ में जा रहे हैं, तो किस तरह की कार्रवाई? ये हमने एक तहसील लेवल का टास्क फोर्स है, उस बैठक पे भी यही डिसाइड किया था कि कौन से टाइम पे इलीगल लोगों का, जैसे सुबह और शाम में, इसी टाइम में ज़्यादा एक्टिवनेस रहते हुए पुलिस प्रशासन और हमारा खनन विभाग, तीनों विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से भी कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।